टिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन इंडिगो एयरलाइंस। तो दोस्तों, ये हमारी स्टूडेंट है सिया। थैंक यू सर। इनका सिलेक्शन नंबर है 1101 और मैं आपको बता दूं कि शी रिसेंटली गॉट सेलेक्टेड इन इंडिगो एयरलाइंस। फॉर विच बेस सिया? बेस कौन सा आपका? सर दिल्ली बेस। दिल्ली बेस। तो सिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। आई एम वेरी मच थैंक यू हैप्पी सो दैट यू मच गॉट सर। सेलेक्टेड। सिया, तुम्हें वो याद है, तुमने एक दिन इंस्टाग्राम में कमेंट मारा था कि ये वो कब होगा? तो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? तो मुझे क्या है ना, जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि किस बच्चे का होगा, किस बच्चे का नहीं होगा। सो आई गेट वेरी गुड क्लैरिटी, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर योर सिलेक्शन। सो गाइस, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सिया वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ एविएशन लाइफ, also she is right now she also a part, but earlier she was student but now she has got selected। वो सेलेक्ट हो गई है इंडिगो एयरलाइंस में। आज ये शेयर करेंगी अपनी जर्नी की, कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या क्या हुआ। एंड माय नेम इज आशीष कुमार साहू एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ एविएशन लाइफ एंड आई हेल्प स्टूडेंट्स टू क्रैक एयरलाइंस इंटरव्यू। अगर आपको भी इंटरव्यू क्रैक करना है, इन्हीं की तरह एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो सिया, ये बताओ, सिलेक्शन होने के बाद कैसा लग रहा है आपको? या सर काफी अच्छा लग रहा है, जितना भी हार्ड वर्क किया था, क्लासेस अटेंड करी थी, सब पेड ऑफ हो गया। ओके। और घर वाले पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं, मतलब मम्मी पापा कैसा फील कर रहे हैं? सर वो भी काफी प्राउड फील कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा खुश इसलिए है कि मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन करी, सबसे ज्यादा वो खुश इसलिए। ओके ओके, परफेक्ट ना। अब मुझे बताना सिया कि आपको एविएशन लाइफ के बारे में कहाँ से पता लगा था? आपकी शुरुआती जर्नी कैसी थी? आपने तैयारी कैसे चालू करी? कितने राउंड्स हुए? ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं फर्स्ट पूछना चाहूँगा कि आपको एविएशन लाइफ के बारे में कहाँ से पता लगा, और आप ये बताइए। या सर पहले तो मैं अपना इंटरव्यू पहले दे के आई थी, वहां से रिजेक्ट होके, और फिर इंस्टाग्राम एकदम स्क्रॉल कर रही थी तो आपकी रील मेरे सामने शो हुई, और फिर मैंने आपका मतलब अकाउंट खोल के देखा तो काफी बच्चों के मतलब सिलेक्शन हो रहे थे। और फिर सर मुझे काफी दिन तक मैंने सोचा, मैं देखती रही आपकी रील्स। फिर मैंने आपको मैसेज करा इंस्टा पे, देन आपने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और आपने सारी चीजें बताई, कैसे बच्चों के सिलेक्शन होते हैं और सारी मतलब सर फीस वगैरह सब कुछ। फिर सर मैंने आपकी डेमो क्लास ली थी, ओके तो सर उसमें सब क्लियर हो गया, क्लासेस आगे कैसी होने वाली है और सिलेक्शन के चांसेस भी मुझे पूरा परफेक्ट दिख गया था कि मेरा सिलेक्शन होके रहेगा। फिर सर मैंने 1 मंथ का क्रैश कोर्स लिया था आपसे, फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए गई। ओके। सी, आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ऑनलाइन में क्या ही पढ़ाई लेंगे, ऑफलाइन में ही तैयारी होती है? ऐसा नहीं लगा था कि आपको कभी? या नहीं सर, डेमो क्लास से सब क्लियर हो रहा था सर, आपकी डेमो क्लास लेके एकदम क्लियर हो जाएगा कि आगे जाके कैसा होने वाला है। ओके। तो सिया, मुझे बताइए कि आपके इंटरव्यू कहाँ पे कंडक्ट हुए, कौन से लोकेशन में आप इंटरव्यू देने गए थे, वहाँ कितने स्टूडेंट आए हुए थे, पहला राउंड कितना क्या कंडक्ट हुआ, फिर सेकेंड राउंड क्या हुआ? मैं चाहता हूँ ये बताइए आप। सर मेरा इंटरव्यू दिल्ली बेस पे दिल्ली गुड़गांव में हुआ था, और 8:30 पे टाइमिंग थी, 8:30 पे वहां पहुंचना था, और 15 फेब में हुआ था सर मेरा इंटरव्यू। तो सर फर्स्ट पहले तो मैं 8 साढ़े 8 से पहले ही पहुंच गई थी वहां पे, और सर काफी बच्चे थे वहां पे, कम से कम 200 और 300 के आसपास होंगे सर। ठीक है। तो सर पहले मैं वेटिंग रूम में गई, और देन सर इस बार तो एक आई मीन एक लिस्ट में सारे कैंडिडेट्स के नाम मेंशन कर दिए थे कि कौन सीएस में जाएगा, कौन सिक्योरिटी में, और 2 सेपरेट क्यू बनाई थी सर, एक सीएस के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए। तो सर मैं काफी देर तक वेटिंग रूम में रही, और जब मेरा मतलब उन्होंने नाम बोला तो मुझे सिक्योरिटी वाली लाइन में ही उन्होंने खड़े रहने के लिए बोला था सर। तो फिर सर मेरा आया नंबर और इंटरव्यू दिया काफी अच्छे से, तो एकदम फिर फर्स्ट राउंड सिलेक्शन सर। कितना, फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में क्या पूछा गया? सर फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन, ठीक सर है। वो सर इंटरव्यू ही था डायरेक्ट। ओके, मुझे बताओ कि क्या इसमें अनस्टॉप वाले के थ्रू गए थे कि सीधा वॉक इन ड्राइव था, क्या था ये? सर अनस्टॉप। तो अनस्टॉप में आपने अप्लाई किया था, वो राउंड वाउंड क्लियर किया था क्या पूरा? वो ऑनलाइन असेसमेंट सर असेसमेंट मैंने जैसा? ऑनलाइन असेसमेंट दिया था, यस। ओके, ऑनलाइन असेसमेंट दिया था। फिर उसके बाद फिर आप वहाँ गए तो वहाँ पे गिने चुने बच्चे ही आए होंगे। आई मीन ज़्यादा लोग, भीड़ यस ज़्यादा सर। भीड़ नहीं आई होगी, तो डायरेक्ट इंटरव्यू, सर कोई भीड़ ज्यादा नहीं। कोई जीडी राउंड नहीं हुआ? और नो सर। है ना? तो गाइस देख सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट के थ्रू जाते हो तो भीड़ वैसी ही कम रहती है ना? तो ग्रुप डिस्कशन राउंड नहीं होता है, तो भाई इससे बेहतर और क्या चीज़ है, राइट? अब अपने नहीं, हालांकि देखो तुम तब भी प्रिपेयर थी, जीडी होता तो भी तुम निकालती, इतना मुझे भरोसा है, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ जो भी यस बच्चे सर। पढ़ने आते हैं, हाईली ट्रेंड। ओके।
तो क्या कितने राउंड हुए, एक राउंड हुआ कि 2 राउंड हुआ कि एक राउंड में सारी चीज़ें हो गई? सर एक राउंड में ही सारी चीजें हो गई ओके, थी। बहुत बढ़िया ना। ओनली 1 राउंड है हो ना। तो रहा है। गाइस तो देख सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करके जाते हो फॉर दिल्ली बेस, तो एक ही राउंड में सारी चीज़ें हो जाती है। मैक्स टू मैक्स 1 या 2 राउंड होता है। ओके सिया, मुझे ये बताइए कि सिलेक्शन क्या उसी दिन हो गया, रिजल्ट क्या उन्होंने उसी टाइम बता दिया था? सर इंटरव्यू क्लियर होती है उन्होंने बोला यू आर सिलेक्टेड एंड आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए चले जाइए। ओके फिर सर उन्होंने एक क्यूआर कोड दिया था स्कैन करने के लिए, उसमें डॉक्यूमेंट सारे डाउनलोड हुए। और सर आज नहीं सर 12 मार्च को अभी मुझे ऑफर लेटर रिसीव हुआ। सो गाइज यू कैन सी कि 1 महीना लगता है, ज़रूरी नहीं कि ऑफर लेटर तुरंत आ जाए, इट टेक्स टाइम। मेरे टाइम पे खुद मुझे 3 महीना लगा था। सो बढ़िया सिया, बहुत सही। अब सिया मुझे बताइए कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। मैं चाहता हूँ आप कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मैंने आपको बुला के क्वेश्चन उनको बताया नहीं जो कि वो सुनना चाहते थे। या सिया बताइए। सर पहले तो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट हुआ था और वो इंट्रोडक्शन से ही काफी इम्प्रेस हो गए थे सर। और फिर सर उन्होंने बोला वाई इंडिगो, इंडिगो के बारे में काफी चीजें पूछी सर। और फिर कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, थर्ड क्वेश्चन ये था। ठीक है। सर फर्स्ट मैंने बोला आई एम कंफर्टेबल टू ऑल डिपार्टमेंट्स, बट सर फिर भी उन्होंने बोला यू हैव टू Choose one. चूज वन डिपार्टमेंट। तो सर मैंने सिक्योरिटी बोला था। तो सर उन्होंने बोला व्हाट इज सिक्योरिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल, ये सब। ठीक, समझ गया, और सर समझ गया। जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल मैंने बताया सर वो इम्प्रेस एकदम। क्योंकि देखो मैंने जो आप लोगों को क्लास में सर, बताया वो था वो लोग कह रहे- बिल्कुल इंडिगो की एसओपी है। वो इंडिगो में जो Yes. एसओपी जो असली में जो काम होता है ना, मैंने वो बताया था तुम्हें। या क्या बोल रहे थे वो, क्या बोल रहे थे? Exactly. सर वो इतने इम्प्रेस, वो कह रहे आपको इतनी डीपली कैसे नॉलेज है इन सब चीजों, मतलब आपको पहले से ही कैसे पता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ठीक सर है। उस क्वेश्चन के बाद बस मेरा इंटरव्यू फिर एंड हो गया, उन्होंने बोला यू आर सिलेक्टेड। क्या बात है, क्या बात है यार। देखो एक्चुअली में क्या है ना, बंदे को अगर क्लियर है कि इसका काम क्या है, लोगों को यार रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं होती है। और यूट्यूब वगैरह में चीज़ें दी Yes, नहीं हुई है, sir. कुछ भी कुछ डाल देते हैं, चेक द आईडी कार्ड, वैसा कुछ होता भी नहीं है। और है ना, तो वो रोड रिस्पॉन्सिबिलिटी बुझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सीएम, मुझे बताइए कि अब आपने एविएशन लाइफ से क्या क्या चीज़ सीखी। आई मीन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो उनको जानना भी ना कि आपने क्या सीखा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बताइए कि आपने जो हमारे यहाँ से सीखा और आपको कैसे फ़ायदा हुआ हमारी क्लासेस लेकर। पहले आप गए तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट इस बार गए तो सिलेक्शन हो गया। तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को बताइए कि आपने सीखा क्या क्या और आपको हमारी क्लासेस जो फ़ायदा क्या क्या हुआ। सर पहली बात तो मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ है क्लासेस लेने के बाद, और बहुत सारी चीजों में क्लियरिटी मिली। एविएशन इंडस्ट्री में काफी चीजें डिपार्टमेंट के बारे में जानने को मिला कि सिक्योरिटी में क्या रोल है, उनका क्या काम है, सीएस में क्या है। मतलब सर सारी चीजें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। और सर रेफरेंस आल्सो हेल्प मी अ लॉट। है ना, रेफरेंस। भूल ही गया था, मतलब दिमाग से हट हट गया था। हाँ Yes. ठीक ठीक, है ना, रेफरेंस से हेल्प किया। और तो सर काफी क्लियरिटी मिली। ठीक है सिया, कुछ टिप्स देना चाहोगे उन बच्चों को जो कि यूट्यूब के वीडियो देखते हैं लेकिन क्लासेस नहीं ज्वाइन करते हैं? एनी टिप्स फॉर देम, वो रिस्क नहीं ले रहे हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो कुछ टिप्स देना चाहोगे उनको आप? सर मैं तो सिर्फ यही बोलूंगी कि आपका क्रैश कोर्स लें और रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें, और जो भी आपने पढ़ा है सिर्फ वो पढ़ के जाएं, तो 100% गारंटी है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक यही है, टिप्स देना चाहती हूँ सर। ठीक है सिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राइट, आपका सिलेक्शन नंबर है 1101 एंड मेरी उम्मीद रहेगी भाई अब अच्छे से एयरलाइंस में काम करो। और भी चीज़ें बताऊंगा 5 मिनट पर रिकॉर्डिंग रोक के कि कैसे कैसे क्या क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपकी। ओके सर। दैट्स इट, है ना। मज़े करिए, वहाँ पे और भी लोग मिलेंगे आपको। क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम है, अंजलि है, देन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार वहाँ पे, सो आपको हेल्प भी कर देंगे। राइट, तो ये चीज़ें हैं। और मुझे सच में खुशी भी सी है दैट यू गॉट सिलेक्टेड। मैंने बोला भी था तुम्हें सिलेक्शन होगा करके, बट थोड़ा सा ना क्या ना टाइम लगता है यस इसमें, सर, आप बोलते है ना। क्या वैकेंसी तुरंत रहती नहीं है, वो आती है तो कई लोग क्या असेसमेंट में फिल हो जाते हैं, लेकिन तुम असेसमेंट में तुमने गो थ्रू कर दिया, अब असेसमेंट में फिल हो जाओगे तो कहाँ से मौका मिलेगा यार। ठीक है, तो सिया अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मे यू ड्रीम फ्लाई हाई इन द स्काई। और बताऊंगा कैसे कैसे करना है आफ्टर रिकॉर्डिंग। चलिए सिया, डू एंजॉय, हैव फन। ठीक है।